जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का क्लास 11 का विषय गणित क्वेश्चन पेपर। अगर आप कक्षा 11वीं में हैं और वार्षिक परीक्षा 2023-24 देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में दिखने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और इन क्वेश्चन को आपको प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबके नोट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सबसे पहले हमको 5 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया, यदि ए बराबर यहाँ पर ए कामा बी कामा सी डी है और बी बराबर आपको डी ई बी दिया गया है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी का मान है। तो यहाँ इंटरसेक्शन का मतलब क्या? जो दोनों में कॉमन हो। क्या मतलब होता है इंटरसेक्शन का? इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर डी है और यहाँ पर डी है, दोनों में डी कॉमन है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोटा की पावर माइनस के 7। इसे आई होता है, इसे क्या पढ़ा जाता है? आयोटा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आयोटा। तो माइनस आई की पावर माइनस के 19/7, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए, माइनस का आई क्या होगा? माइनस का आई। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बा वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक एक्स का यक्स की सापेक्ष अवकलज है। तो सेक एक्स का एक्स की सापेक्ष अवकलज क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स होता है। क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। लेकिन यहाँ पर आपको सेक एक्स टेन एक्स कोई भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आप सही कर लेंगे। यहाँ पर साइन की जगह आप लोग कर लेंगे सेक एक्स। क्या कर लेंगे? सेक एक्स टेन एक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन बा आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 डिग्री ढाल वाली रेखा की प्रवणता है। तो जिसकी ढाल कितनी है? 45 डिग्री है, उसकी रेखा की प्रवणता क्या होगी? तो tan 45 क्या होता है? प्रवणता क्या होता है? tan थीटा। और कोण हमको कितना दिया गया? 45। तो यहाँ पर tan 45 क्या हो जाएगा? tan 45 आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? tan 45 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 12C11, यानी कि 12, इसका आपको क्या करना है? कॉम्बिनेशन 11। तो 12C11 का मान क्या होता है? इसका मान होता है 12। कितना मान होता है? इसका मान होता है 12। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। उसके बाद नेक्स्ट है सभी खंड हल कीजिए। अब आपको एक एक नंबर में अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है NC8 क्या है? NC8 बराबर NC2 है, तो NC2 का मान है। तो यहाँ पर NC2 का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर NC2 का मान आपका हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे NC2 का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कॉट माइनस के 15/4 का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? कॉट माइनस के 15π/4 का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान आपका हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यदि 6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? तो आपको x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर आपको, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान आपका हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा आपका 64 आएगा। कितना आएगा? 64। इसके बाद नेक्स्ट है √5 + 3i का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो यहाँ पर क्या हो जाए? √3 + 3i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? √5/14 माइनस के 3i/14 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √5/14 माइनस √3i/14।
इसके बाद नेक्स्ट है 520 डिग्री के संगत रेडियन की माप है। तो नोट कर लीजिए रेडियन की माप क्या होगी 520 डिग्री की। इसमें आपको क्या करना, पाई अपॉन 180 का गुणा कर देंगे तो रेडियन में माप निकल आएगी। तो आंसर कितना निकल के आएगा हमारा, तो यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा 26 पाई अपॉन 9। कितना आएगा, 26 पाई अपॉन 9 रेडियन इसकी माप आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 26 पाई अपॉन 9 रेडियन, 9 रेडियन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40 और x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हों तो y में कितने अवयव होंगे। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, y में कितने अवयव आपको यहाँ पर निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट है, मान लीजिए कि a बराबर आपको दिया गया है 1,2 और b बराबर आपको दिया गया है 3,4। तो आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है a क्रॉस b। क्या निकालना है, a क्रॉस b। इसके बाद नेक्स्ट है, हल कीजिए -5x -3 <7। तो यक्स का, जबकि एक क्या है, यक्स एक पूर्णांक है। क्या है, जबकि यक्स एक पूर्णांक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो यहाँ पर आपको 4 जो क्वेश्चन है वो आपको 2-2 नंबर में देखने को मिलते हैं, 4 क्वेश्चंस, यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 आपका होगा। पहला है, √3 + i को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करिए। क्या कह रहा है, √3 + i को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, सेक x = 13/5। तो क्या कह रहा है, यक्स चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, 9n+1 -8x -9 64 से विभाज्य है जहां यक्स एक धन पूर्णांक है। क्या है, जहां यक्स एक धन पूर्णांक है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक दीर्घ अक्ष व लघु अक्ष की लंबाई, उत्कीर्णता तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करें। क्या करनी है, आपको लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको दिया गया x² / 4 + y² / 25 = 1। कितना दिया गया, x² y/4 + y² / 25 = 1 है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हमारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा और 5 क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपको सभी खंड हल करने हैं। जैसे पहला है, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित हो तो एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आपको प्रतिदर्श समष्टि आपको इसका निकालना है और इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। कितने मिलेंगे, 5 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है, MISSI शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितने में चारों एक साथ नहीं आते हैं, आपको ये बताना है। इसके बाद इसी में हमको दिख जाता है, सिद्ध कीजिए tan 4x। क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है tan 4x = 4 tan x कोष्टक 1 - के tan² x अपॉन 1 - के 6 tan² x प्लस tan की घात 4x। इसके बाद नेक्स्ट है, x + cos x x - tan x का अवकलज ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आपको x + cos x x - tan x का आपको अवकलज ज्ञात करना है। क्या करना है, अवकलज आपको ज्ञात करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हों तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं, क्या संख्याएं, a बराबर √a + g, दूसरे कोष्टक में a - के g आपको है, तो ये आपको सिद्ध करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी खंड हल कीजिए। क्या है,
सभी खंड हल कीजिए। यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिससे कटे अंतःखंड की लंबाई A और B हो तो दिखाइए। क्या दिखाना है आपको? दिखाना है 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। आपको ये यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या दिखाना है? यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिसे कटा अंतःखंड A और B हो तो दिखाना है 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन पर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक संख्या यक्स के लिए हल कीजिए। आपको हल करना है x/4 लेस देन 5x माइनस के 2/3 माइनस 7x माइनस के 3/5। वास्तविक संख्या यक्स के लिए आपको यहाँ पर हल करना है। क्या करना है? इसको हल करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू 4 प्लस आई वी। क्या करना है? 4 प्लस आई वी। इसे आपको दिया गया है तो आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल टू 4 कोष्टक में x² माइनस के y²। इसके बाद नेक्स्ट है प्रथम सिद्धांत से tan x का अवकलज कीजिए। क्या करना है? प्रथम सिद्धांत से आपको tan x का अवकलज करना है। क्या करना है? tan x का अवकलज कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है यदि बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार चलता है कि उसकी बिंदुओं यहाँ पर आपको दिया गया है 3.4 माइनस के 5 तथा दूसरा आपको दिया गया है माइनस के 2.4 कामा 4 दूरी पर समान है। ये आपको यहाँ पर बताना है। अब हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं 8 नंबर के। यहाँ पर अथवा में आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है बारंबारता बंटन के लिए माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बारंबारता बंटन दी गई है, इसके लिए आपको माध्य व प्रसरण ज्ञात करना है। इसके बाद नेक्स्ट है बिंदुओं माइनस के 2 कामा 4 कामा 7 और 3 कामा माइनस के 5 कामा 8 को मिलाने वाली रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। क्या करना है? उसे आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कोई एक खंड हल कीजिए। अब हमारा ये 8 नंबर के आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, यहाँ पर भी आपको कोई एक खंड हल करना है। जैसे पहला है का क्वेश्चन है 100 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 20 और 3 है। बाद में पाया गया कि 3 प्रेक्षण 21 कामा 21 तथा 18 गलत थे। यदि गलत प्रेक्षणों को हटा दिया जाए तो माध्य और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है यदि cos इक्वल टू माइनस के 1/3 यक्स के तृतीय चतुर्थांश में है तो sin x/2 इंटू कॉस x/2 कामा tan x/2 का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना है। इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी हमारा 8 नंबर में क्वेश्चन है, यानी कि 8 नंबर में है और इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। जैसे ही एक व्यक्ति समीकरणों 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस के 5 इक्वल टू 0 के संधि बिंदु पर खड़ा है और समीकरण आपको यहाँ पर दिया गया है 6x माइनस की 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 से निरूपित पथ पर न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है, उसके द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है किसी गुणोत्तर श्रेणी में s कामा n पदों का योग p उनका गुणनफल तथा r उनके व्युत्क्रमों का योग हो तो सिद्ध कीजिए p2 rn इक्वल टू sn। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो ये आपका क्लास 11 का ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है, वार्षिक पेपर हो जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको
जाना है हिंदुस्तान नॉलेज डॉट कॉम पर। कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान नॉलेज डॉट कॉम पर आपको जाना है। वहाँ पर मॉडल पेपर के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको इसका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।